Hello बच्चों, let's read the given question. The question says define pole, center of curvature, principal axis, focus, focal length and aperture of a spherical mirror. So इस question को समझने के लिए we need to understand the basic of spherical mirror. तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो spherical mirror का एक part है. So let's suppose एक spherical mirror consider कर लेते हैं, whether concave और convex. So दोनों में से एक just we should have an idea what exactly is the term related to. So let's say we are considering a concave mirror. ऑलरेडी एक कॉन्केव मिरर हमने कंसिडर किया है यहाँ पे. अब इस मिरर में ये जो एक्सिस हम बनाते हैं, दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, ये जो पार्ट है इसे हम कर्वेचर अपर्चर कहते हैं. दिस इज अपर्चर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है फोकस. सब क्या होता है वी विल डिफाइन इट प्रॉपरली, जस्ट वी शुड हैव अ आइडिया कि ये है क्या. और ये जो होती है लेंथ, ये पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं पोल पी. सो इसे कहते हैं हम फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. और अपर्चर हो गया, फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी समवेयर ओवर हियर सी. अब ये सारी ही चीज़ें प्रॉपरली वी विल डिफाइन इट ओवर वन बाय वन. सो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले तो पोल की बात कर लेते हैं. सो पोल को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो कैसे डिफाइन करेंगे. पोल इज एनी पॉइंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. सो कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यानी कि ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है जो जिधर से रिफ्लेक्शन होता है, सो एनी पॉइंट ऑन इट कैन बी कंसिडर्ड एज पोल. सो पोल, वी कैन राइट पोल is any point on the reflecting surface of mirror. ऑलराइट, कन्वीनियंस के लिए हम उसे क्या सेंट्रल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ऑफ द मिरर. ऑलराइट, सो कन्वीनियंस के लिए वी टेक दिस पॉइंट एज टू बी द पोल पी. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में पी. अब ये डायग्राम से वी कैन मैप इट प्रॉपरली. ऑलराइट, तो हमने सेंटर को पॉइंट को पी कंसिडर कर लिया. वैसे हम इसे कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं. अब पोल हो गया, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की. सो वी कैन राइट अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से. ऑलराइट, सो इट इज द सेंटर. इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे. इट इज द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर of which the mirror is part. यानी कि ये जो मिरर किसी स्फेरिकल सरफेस से ही काट के निकाला होगा. सो उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, विच द मिरर इज अ पार्ट. ऑलराइट, सो इसे हम सी से डिनोट करते हैं. सो वी हैव रिटन इट ओवर देयर. सो दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की. सो प्रिंसिपल एक्सिस को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें, इज द लाइन सी पी. ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं. यहाँ पे हमने सी और पी के साथ दिखा रहे हैं सी पी. सो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल. इट इज द लाइन ज्वाइनिंग the pole and the center of curvature so this is what the principal axis is. Ab now we have to define focus. So focus को define कर, so let's define focus now. So we can write about focus, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. सो फोकस इज व्हाट, या हम इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं.
is an image, it is an image point F on principal axis for which object is at infinity, for which object is at infinity। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या एग्जैक्टली हमने इसे डिफाइन किया है। अगर हम सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, सो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती है हम उसे पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जब रिफ्लेक्ट होके मिरर से जिस पॉइंट से पास होती है हम उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी लोकेट द फोकस। सो इसीलिए हमने क्या लिखा, इट इज एन इमेज पॉइंट एफ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी से आती हुई रे कैसी होती है, पैरेलल। सो जब वो रिफ्लेक्ट करके जाएंगी जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। सो फोकल लेंथ के बारे में वी कैन राइट जिसे हम स्मॉल एफ से कंसिडर करते हैं। सो फोकल लेंथ क्या होता है, बेसिकली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑलराइट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उस लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब फाइनली वी हैव aperture of a spherical mirror। so aperture के बारे में we can write aperture of spherical mirror। alright, so aperture के बारे में हम लिख सकते हैं, it is the effective diameter of the light reflecting area, it is the effective diameter it is the effective diameter of the light reflecting of the light reflecting area of the mirror। अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, जो मिरर हमने ड्रॉ किया था, हमने उसका इफेक्टिव डायमीटर, दैट इज उसको हमने अपर्चर माना था। ऑलराइट, सो बेसिकली इट इज अ रिफ्लेक्टिंग एरिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।